दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज ये वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, लेकिन इसका क्या मीनिंग होता है और इनमें क्या डिफरेंस होता है बहुत कम ही लोग जानते हैं। अब दशकों से टीवी पर, अखबार और इंटरनेट पर सुनते और पढ़ते आ रहे होंगे कि ये मनुष्य द्वारा फैलाए गए प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान वर्ष दर वर्ष बढ़ता जा रहा है। तो सबसे पहले जानते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, ग्लोबल वार्मिंग वर्ड अक्सर परस्पर विनिमय के लिए उपयोग के लिए किया जाता है, लेकिन उनके कई अलग अलग अर्थ होते हैं। और दूसरी ओर क्लाइमेट चेंज औसत मौसम पैटर्न में एक दीर्घकालीन परिवर्तन है जो पृथ्वी के स्थानिक, क्षेत्रीय और वैश्विक जलवायु को परिभाषित करने के लिए आया है। इन परिवर्तनों में देखे गए प्रभावों को एक श्रृंखला है। शायद आपने व्यक्तिगत तौर पर एक ऐसा महसूस किया होगा कि आज से कुछ दशकों पहले तक गर्मी और सर्दी अधिक पड़ती थी, किंतु वर्तमान में गर्मी का ही बोलबाला है। इस परिवर्तन के पीछे आप भी मानव कारगुजारियों को ही जिम्मेदार मानते हैं, किंतु आपको क्या लगता है कि छोटा सा मानव भला इस विशाल प्रकृति के चक्र में कितना बदलाव कर सकता है? यदि हम वास्तव में कोई बहुत बड़ा बदलाव मौसम चक्र में कर रहे हैं, तो इस बदलाव को समायोजित करने के लिए प्रकृति किस तरह से पलटवार करेगी? पिछले दिनों अमेरिका और कनाडा में एक चक्रवात आया था। इस चक्रवात ने मौसम को इतनी तेजी से प्रभावित किया कि इस चक्रवात को बॉम नाम से नवाजा गया। बॉम से प्रभावित क्षेत्रों में अचानक से तापमान 20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। सर्दियों के इन दिनों तापमान में इतनी गिरावट जानलेवा साबित हुई। अमेरिका के उत्तरी हिस्से में पारा -45 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला गया। इस वजह से 20 इंसान मारे गए और हजारों की संख्या में मासूम पशु पक्षियों ने ठंड के दंश का शिकार बनकर अपना प्राण त्याग दिए। ध्यान देने वाली बात यह है कि कनाडा और अमेरिका के जिस हिस्से में चक्रवात भयंकर ठंड लेकर आया था, उन हिस्सों में रहने वाले लोगों का इस वर्ष गर्मी ने बुरा हाल किया था। लोगों का कहना था कि इन्होंने इतनी भीषण गर्मी अपने जीवन में कभी नहीं देखी। तो क्या भयंकर ठंड लाने वाले चक्रवात उसी गर्मी से उपजा था? इस सवाल का जवाब वैज्ञानिक ढूंढ रहे हैं। दरअसल बदलते मौसम के मामलों में वैज्ञानिक 2 तथ्य रखते हैं। एक तथ्य के अनुसार पृथ्वी पर प्रदूषण की वजह से उपजा ग्लोबल वार्मिंग के चलते मौसम चक्र बिगड़ रहे हैं, जिस कारण कभी गर्मी बढ़ जाती है तो कभी भयंकर तूफान आते हैं। वही दूसरा तथ्य कहता है कि पृथ्वी पर बदलते मौसम के पीछे इंसानी प्रदूषण का कोई विशेष योगदान नहीं है, बल्कि जल्दी पृथ्वी पर एक हिमयुग आने वाला है, यानी कि आइस एज शुरू होने वाला है। और एक बार शुरू होने पर यह लाखों सालों तक फैलता रहेगा, क्योंकि पृथ्वी के 4.5 अरब वर्ष के जीवन में ऐसा पहले कई बार हो चुका है। तो चलिए आज के वीडियो में दोनों तथ्यों की सच्चाई के बारे में समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, हमारी पृथ्वी अपनी दूरी पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है और इसी झुकी अवस्था में ये पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रही है, जिस वजह से पृथ्वी का आधा हिस्सा सूर्य के नजदीक होता है और आधा हिस्सा सूर्य से दूर। मौसम परिवर्तन के पीछे पृथ्वी का झुकाव ही सबसे बड़ा कारण होता है। इसके अतिरिक्त झुकाव मौसम के साथ साथ दिन और रात होने के घटनाक्रम को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप नॉर्वे देश के शहर में रहते हो, तो ये शहर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के पास पड़ता है, जिसके कारण गर्मी के दिनों में यहाँ कई महीनों तक सूर्य अस्त नहीं होता, जबकि सर्दी के दिनों में यहाँ सूर्य का उदय नहीं होता, क्योंकि सर्दियों में पृथ्वी के झुकाव के कारण यह शहर सूर्य से दूर चला जाता है और गर्मियों में पास आता है। जहाँ तक मौसम परिवर्तन की बात हो, तो पृथ्वी के झुकाव के साथ साथ पृथ्वी पर पड़ने वाली गर्मी और सर्दी इस बात पर निर्भर करती है कि पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाते समय अंतरिक्ष में किस जगह पर मौजूद है। ज्यादातर मौके पर आपने सौर मंडल का कुछ इस तरह का मॉडल देखा होगा। इस मॉडल में भी सभी ग्रह सूर्य से एक समान दूरी बनाए हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, परंतु सौर मंडल का यह मॉडल सिर्फ छोटे बच्चों को समझाने के लिए बनाया गया था। असल में तो हमारा सौर मंडल बड़ा ही जटिल है। यहाँ सभी ग्रह का अलग अलग गति के लिए अलग अलग ढंग और पथ पर सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं। किसी ग्रह का पथ अंडाकार है तो कोई ग्रह कई बार सूर्य से काफ़ी नज़दीक तो कई बार सूर्य से काफ़ी दूर होता है। हमारी पृथ्वी बिल्कुल भी गोलाई के सूर्य की परिक्रमा नहीं करती, बल्कि पृथ्वी का पथ भी काफ़ी हद तक अंडाकार होता है। साथ ही पृथ्वी की सूर्य से दूरी भी लगातार बढ़ती जा रही है। साथ ही पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगातार घटती और बढ़ती रहती है, जिस वजह से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर हमेशा एक जैसा नहीं पड़ता। जबकि हम सूर्य से दूर होते ही तो पृथ्वी पर सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, और जब हम सूर्य के नज़दीक होंगे तो सूर्य की रोशनी अधिक होंगी।
पृथ्वी की कक्षा के पतन जब सूर्य और पृथ्वी के माध्यम में सबसे अधिक दूरी होती है तो उस स्थान को फेलिंग कहा जाता है। यह मौका 4 जुलाई को होता है। वही 3 जनवरी के दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे पास वाले स्थान पर होती है। इस स्थान को पेराहेलन कहा जाता है। इस दिन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर 7% अधिक पड़ता है। हालांकि हमारे भारत में जुलाई की वजह जनवरी का महीना सबसे सर्द होता है, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध वाले हिस्से में है और पृथ्वी के झुकाव के कारण इस हिस्से पर जनवरी के महीने में सूर्य का प्रकाश सीधा नहीं पड़ता। लेकिन पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित देशों में जनवरी का महीना काफ़ी गर्म होता है। उदाहरण के लिए यदि ऑस्ट्रेलिया के मध्य की बात की जाए तो यह जनवरी के महीने में तापमान 40 डिग्री से भी अधिक होता है। अब खास बात यह है कि पृथ्वी की परिक्रमा पथ में लगातार बदलाव आता रहता है। कभी ये पथ कम अंडाकार और कभी अधिक अंडाकार हो जाता है, जिस वजह से गर्मी और सर्दी के मौसम प्रभावित होते हैं। पृथ्वी के पास कर्म पथ में बदलाव बहुत लंबे समय से आते हैं और यह बदलाव लंबे समय तक बरकरार भी रहते हैं। एवरी 93,000 सालों में पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर घूमने की कक्षा और ज़्यादा अंडाकार हो जाती है, जिसके कारण जनवरी के महीने में पृथ्वी पर 7% पड़ने वाला सूर्य का प्रकाश 30% से अधिक हो जाता है। हालांकि आधुनिक विज्ञान के दम पर इंसानों के पास पृथ्वी की परिक्रमा पथ के बारे में सिर्फ कुछ दशकों की ही जानकारी है। पिछले लंबे समय में आने वाले इस बदलाव को पूरी तरह से जाना नहीं गया, किंतु जानकारों का मानना है कि वर्तमान समय में पृथ्वी का पथ कहीं अधिक अंडाकार है, जिसकी वजह से भी पृथ्वी पर सर्दियाँ कम और गर्मी की महसूस ज़्यादा हो रही है। दूसरे मौसम परिवर्तन के कुछ कारण ऐसे भी हैं जिनके बारे में शायद हम कभी जान भी नहीं पाएंगे। वास्तव में जिस तरह से पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा कर रही है, उसी प्रकार से हमारा सूर्य भी हमारे आकाशगंगा में लगातार गतिमान है। यह सूर्य के साथ पृथ्वी समेत अधिक ग्रह भी आकाशगंगा में लगातार एक अनजान रास्ते की ओर बढ़ते जा रहे हैं। रास्ते कभी कभी समान नहीं होते। रास्ते कभी खूबसूरत तो कभी पथरीले और धूल भरे हो सकते हैं। अंतरिक्ष में अनेकों जगह पर धूल और गैस के बादल मौजूद हैं। ये बादल भी अनेकों बार सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाते हैं। यह पृथ्वी पर पड़ने वाले सूर्य प्रकाश का प्रभावित करते हैं, जिस कारण मौसम परिवर्तन होने स्वाभाविक है। अंतरिक्ष में मौजूद धूल और गैसों के बादल बहुत छोटे और बेहद बड़े हुए होते हैं, जिन्हें कुछ दिनों में पार नहीं किया जा सकता। ये बादल हमारे पूरे मंडल से भी अधिक बड़े हो सकते हैं। हमारी पृथ्वी पर कई बार हिमयुग आ गए हैं। अंतिम हिमयुग करीब 10,000 पहले वर्ष खत्म हुआ था। हिमयुग आने के पीछे का कारण पृथ्वी की अंतरिक्ष में यात्रा भी हो सकती है। जब से मनुष्य ने औद्योगिकीकरण शुरू किया है, तभी से अनगिनत मात्रा में ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी के वायुमंडल में छोड़ चुके हैं। ये गैस पृथ्वी पर तापमान को बढ़ा रही है परंतु जलवायु वैज्ञानिकों के अनुसार ये ग्लोबल वार्मिंग एक दिन प्रकृति से हार जाएगी। प्रत्येक 10,000 साल में पृथ्वी पर पड़ने वाली ठंड बढ़ना शुरू हो जाती है और अब एक बार फिर से पृथ्वी पर हिमयुग की शुरुआत होने का समय आ गया है। हिमयुग से पूरी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति बदल जाएगी। बर्फ से ऊंचे पहाड़ों और घाटियां दब जाएगी, नदियों का बहना थम जाएगा और समुद्र का पानी जम जाएगा। नदियों के बहाने के कारण समुद्र का पानी स्तर भी कम हो जाएगा। भारत जैसे गर्म देश में शायद हालत ज़्यादा खराब ना हो, किंतु यूरोप, रूस, उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोगों को भयंकर ठंड का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ उगने वाले सभी प्रकार की फसलें नष्ट हो जाएगी और बेहद अधिक सर्दी होने के कारण पावर प्लांट से लेकर गाड़ियों का इंजन भी शुरू नहीं कर पाएंगे। शायद यहाँ रहने वाली आबादी को फिर भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और साउथ अमेरिका महाद्वीपों के देशों की ओर पलायन करना होगा। पृथ्वी का सीमित हिस्सा निश्चित तौर पर इतनी बड़ी आबादी को नहीं संभाल सकता, जिस कारण चारों ओर भूखमरी की ही अस्तित्व होगा। वास्तव में प्रकृति की शक्ति असीम है। हम इंसान प्रकृति का दोहन केवल तभी तक कर पा रहे हैं जब तक हमारी माँ प्रकृति हमारे अनुकूल है, वरना हमारे उद्योगों से लेकर हमारे अस्तित्व पर करते कुछ क्षणों में ही नष्ट कर सकती है। तो दोस्तों, आज आपने देखा कि पृथ्वी पर कैसे हिमयुग आने वाला है। शायद आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई तो वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।